बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद ज़ुहैब खान और आपको खुशामदीद कहता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MZCAM मैथमेटिक्स में। प्री कैलकुलस की इस सीरीज़ में आज हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे जिससे आपके कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल में कह रहे हैं कि एवेलुएट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिफाई द बेस एंड द एक्सपोनेंट। ठीक है, कह रहे हैं कि हमने आपको कुछ एक्सप्रेशन दिए, इसको आप सॉल्व कर ले और लास्ट में यही बता दें कि इसमें बेस कौन सा है और एक्सपोनेंट कौन सा है। तो इंतहाई आसान क्वेश्चन है। देख ले, 4 पावर क्यूब आपको गिवन है। तो 4 पावर क्यूब से मुराद ये है कि आपने इस 4 को 3 टाइम्स क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 4 पावर क्यूब का मतलब कि 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 4 4 दा 16 आ जाएगा और 16 4 दा क्या आता है 64। तो इसका कंप्लीट आंसर आ जाएगा 64। अब इन्होंने ये भी कहा है कि इसका बेस कौन सा होगा और एक्सपोनेंट कौन सा होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि द बेस इज, इसका जो बेस होगा वो 4 है एंड द एक्सपोनेंट इज, और इसका जो एक्सपोनेंट होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा, जो भी यहाँ पर पावर होते हैं वो एक्सपोनेंट कहलाते हैं। तो वो पावर यानी 3 है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। सो द बेस इज जो है 4 है एंड एक्सपोनेंट इज क्यूब। जो भी पावर होता है ना तो वो एक्सपोनेंट कहलाते हैं और जिस नंबर के ऊपर पावर हो तो वो नंबर बेसिकली हमारे पास क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। तो ये आपका कंप्लीट आंसर बन जाएगा। इसी तरीके से सेकंड नंबर पार्ट में इन्होंने दिया है -6 का होल स्क्वायर दिया है। -6 का होल स्क्वायर दिया है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो मतलब ये हुआ कि हमने इस हमने क्या करना है, -6 को 2 दफ़ा लिखना है। -6 को मैंने क्या करना है, 2 टाइम्स लिखना है। तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 6 6 36। तो इसका आंसर आ जाएगा 36। अच्छा, इसका बेस क्या है, बेस अगर आप देख लेना बेस, तो बेस इसका है हमारे पास, ये स्क्वायर किस नंबर के ऊपर है, -6 के ऊपर है ना, तो बेस जो है हमारे पास -6 हो जाएगा। एंड और अगर मैं एक्सपोनेंट की बात कर लूँ तो एक्सपोनेंट इसका हो जाएगा, इसका पावर क्या है, -6 के ऊपर कौन सा पावर है, 2 है, तो इसका एक्सपोनेंट 2 हो जाएगा और ये आपका कंप्लीट आंसर बन जाएगा। समझ आ रही है ना, इंतहाई आसान है। ठीक है, अच्छा जी, थर्ड नंबर पार्ट में हमारे पास कह रहे हैं कि -6 स्क्वायर दिया है। अच्छा, बी नंबर पार्ट में -6 होल स्क्वायर था और थर्ड नंबर अगर आप देख लेंगे यहाँ पर -6 स्क्वायर है, यानी ये स्क्वायर जो है सिर्फ इस 6 नंबर के ऊपर है, माइनस के साथ नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं ना, तो इस पे आपने थोड़ा ध्यान देना है। माइनस को आप अपनी जगह पर लिख देंगे और 6 स्क्वायर से मुराद है कि 6 को 2 दफ़ा आप लिख ले, 6 को 2 दफ़ा लिख ले। तो इससे आ जाएगा -6 6 क्या आ जाएगा 36। तो इसका आंसर 36 आएगा। तो इस केस में आपके पास बेस जो होगा वो क्या बन जाएगा, बेस आपके पास 6 बन जाएगा। बेस क्या हो जाएगा 6, क्योंकि ये पावर जो है सिर्फ इस 6 नंबर के ऊपर है, तो लिहाजा बेस जो है वो 6 हो जाएगा। एंड एक्सपोनेंट जो है वो, एक्सपोनेंट आपके पास पावर जो है वो 2 बन जाएगा। बात की समझ आ रही। तो पार्ट नंबर बी और पार्ट नंबर सी एक दूसरे से डिफरेंट है। पार्ट बी में हमारे पास बेस -6 के बराबर था, लेकिन पार्ट सी में जो है हमारे पास बेस जो है वो सिर्फ +6 के इक्वल है। तो इस पे आपने थोड़ा ध्यान देना होगा। डी नंबर पार्ट की तरफ आते हैं। डी नंबर पार्ट में कह रहे हैं कि 4 × 3 स्क्वायर आपको दिया है, इसको आप सॉल्व कर ले। तो ये भी इंतहाई आसान है। देख ले, 4 अपनी जगह पर आ जाएगा, 3 स्क्वायर से मुराद है कि 3 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर ले। तो इससे आ जाएगा 4 3 ज़ा 12 और 12 3 ज़ा क्या आता है 36। इससे भी आ रहे हैं ना। तो इस केस में आपके पास बेस जो है वो क्या हो जाएगा, बेस इज, अच्छा ये पावर जो है ये स्क्वायर किस नंबर के ऊपर है, 3 के ऊपर है, 3 के ऊपर पावर है, तो लिहाजा इसका बेस जो है वो 3 हो जाएगा। अच्छा, और एक्सपोनेंट जो है अगर देख ले, एंड एक्सपोनेंट इज, और एक्सपोनेंट जो है पावर 2 है तो एक्सपोनेंट लिहाजा 2 हो जाएगा। बेस जो है वो 3 कहलाएगा और एक्सपोनेंट यहाँ पर इस केस में वो 2 हो जाएगा। ठीक है, और ई नंबर पार्ट में हमारे पास कह रहे हैं कि 4 × 3 का होल स्क्वायर, इसको आप ज़रा सॉल्व कर ले। तो इस केस में 4 × 3, सबसे पहले इस ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व कर ले। तो 4 × 3 से क्या रहे, 4 3 ज़ा 12, और अब आपने 12 का स्क्वायर लेना है। तो 12 का स्क्वायर से मुराद है कि 12 को कितनी टाइम्स लिखना है, 12 को 2 टाइम्स लिख ले। सो 12 × 12 से क्या आ रहे, 144 आ रहे। बात की समझ आ रही है। तो इस केस में अगर आप देख ले, बेस जो है वो बन जाएगा, चाहे आप बेस 4 × 3 लिखना चाहते या बेस 12 लिखना चाहते, बात एक ही है, क्योंकि 4 × 3 से भी 12 ही आ रहे। तो आप लिख सकते हैं कि बेस इज 4 × 3 आर 12। ठीक है ना। एंड
एक्सपोनेंट आपके पास हो जाएगा, एक्सपोनेंट इज व्हाट, एक्सपोनेंट हमारे पास 2 के बराबर है। तो ये आपका कंप्लीट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट आंसर बन जाएगा। तो इस पे ज़रा समझने की कोशिश करें, इंतहाई इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा जी, हमारे पास टॉपिक है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। तो कह रहे कि व्हेन एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्व्स मोर देन वन ऑपरेशन सिंबल, अगर एक एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा ऑपरेशन मौजूद है, मतलब ये है कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस तरह कुछ सिंबल्स मौजूद है। यानी इन्होंने एग्जांपल भी दिए कि 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3। ठीक है, तो वी यूज द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। जब इस तरह की कोई एक्सप्रेशन गिवन हो तो आपने फिर क्या करना होगा, आया पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पहले एडिशन करेंगे, तो क्या करेंगे, क्या रूल्स हम अप्लाई करेंगे। तो इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि इफ ग्रुपिंग सिंबल्स such as parentheses, square brackets, absolute value bars or fraction bars are present, begin as follows। कह रहे क्या ग्रुपिंग सिंबल्स इन्वॉल्व हो, पेरेंथिसिस हो, फ्रैक्शन बार्स हो, यानी पी बाई क्यू फॉर्म में न्यूमिनेटर में कोई वैल्यू होती है, डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है, तो इसके लिए आपने ये स्टेप फॉलो करने हैं। वर्क सेपरेटली अबव एंड बिलो ईच फ्रैक्शन बार। कह रहे कि आपने न्यूमिनेटर को अलग सॉल्व करने हैं, डिनोमिनेटर की वैल्यू को, जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन होते हैं उसको अलग सॉल्व करने हैं। ठीक है, स्टेप 2 में क्या करें कि यूज द रूल्स below within each set of parentheses or square brackets, start with the innermost set and work outward। कह रहे कि अगर एक्सप्रेशन में parentheses इन्वॉल्व है, ब्रैकेट्स इन्वॉल्व है, तो आपने करना क्या है कि उस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है, उसके अंदर वैल्यू को सॉल्व करना है, फिर आपने बाहर निकलना है। फिर पहले अंदर वैल्यू को सॉल्व कर ले उस सेट के अंदर, फिर आपने बाहर वाली एक्सप्रेशन जो भी होगा उसको आपने सॉल्व करना होगा। और अगर ग्रुपिंग सिंबल्स इन्वॉल्व नहीं है तो फिर आपने ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। सिंप्लीफाई ऑल द पावर्स एंड रूट्स, वर्क फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आपने तमाम पावर्स, आपने तमाम अंडर रूट्स को सॉल्व करना है और लेफ्ट से राइट साइड पे आप फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये तमाम मैं एग्जांपल के जरिए एक्सप्लेन करता हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, स्टेप नंबर 2 में क्या है, डू एनी मल्टीप्लिकेशंस और डिवीजन इन ऑर्डर। तो स्टेप 3 है डू एनी निगेशंस, एडिशन और सब्ट्रैक्शंस इन ऑर्डर एंड वर्क फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो वही बात है कि आपने यानी वो बीडी मास या जो कहते हैं बोर्ड मास रूल अप्लाई करना है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर डिवीजन करनी है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। तो चले इसको आप एक एग्जाम्पल के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, हमें एग्जाम्पल दिया है कि एवेल्युएट ईच एक्सप्रेशन। यहाँ पर हमें कोई एक्सप्रेशन गिवन है 6 डिवाइड बाई 3 प्लस 2 पावर क्यूब मल्टीप्लाई 5 दिया है। तो जब इस तरह के एक्सप्रेशन आ जाए तो सबसे पहले आपने इस पावर को, इस एक्सपोनेंट को सॉल्व करने फिर आगे बढ़ना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 6 डिवाइड बाई 3 अपनी जगह पर, प्लस 2 पावर क्यूब किसके बराबर है, यानी 2 को 3 टाइम्स आपने लिखने हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो इससे 8 आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 5। अब बारी है डिवीजन की। सबसे पहले आपने डिवीजन करना होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, लास्ट में फिर सब्ट्रैक्शन आता है। ठीक है, तो 6 डिवाइड बाई 3 से मुराद क्या है, यानी 6 को आपने अंदर लिखना है, 3 पे इसको डिवाइड करना है, तो इससे आ जाएगा 3 2 जा 6। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 2 प्लस 8 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। अब बारी है मल्टीप्लिकेशन की, सो 2 प्लस अपनी जगह पर 8 5 जा क्या आते हैं 40, तो इससे आ जाएगा 2 प्लस 40 से आ रहे 42 आ रहे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कंप्लीट आंसर बन जाएगा। इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। तो एक और हमें पार्ट दिया है जिसमें कह रहे 8 प्लस 6 ये ब्रैकेट में है, और कह रहे कि डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई 3 है माइनस 6। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व करना है। अगर देखा जाए सबसे पहले हमने इस पेरेंथेसिस को सॉल्व करना है, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को आपने सॉल्व करना है। तो 8 प्लस 6 किसके बराबर है, 8 प्लस 6 से आता है 14, तो 14 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई 3 माइनस 6 अपनी जगह पर। ठीक है, अब इसमें 3 ऑपरेशन यूज हो रहे हैं। ठीक है, एक है हमारे पास डिवीजन, एक मल्टीप्लिकेशन, एक सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले डिवीजन करना होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन करना होता है। तो 14 डिवाइड बाई 7 से क्या आ रहा है, 7 2 14 आ रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 6। ठीक है, सो 2 मल्टीप्लाई 3 से आ रहे हैं 6, और 6 माइनस 6 किसके इक्वल होते हैं, 0 के बराबर होता है। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। बात की समझ आ रही है, इंतहाई आसान है। अच्छा जी, थर्ड नंबर पार्ट में ये कह रहे हैं 4 प्लस 3 स्क्वायर हमें गिवन है, 4 प्लस 3 स्क्वायर डिवाइड बाय 6 माइनस 5 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, और इसको सॉल्व करना है। अब ये फ्रैक्शन फॉर्म में हमें गिवन है, तो हमने करना क्या है, इन्होंने जो रूल्स बताए थे कि ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन के जो रूल्स है, आपने न्यूमरेटर को अलग सॉल्व करना है, डिनोमिनेटर को अलग सॉल्व करना है। इस पे वही बीडी मास जो है या बोर्ड मास रूल अप्लाई करना है। लास्ट में फिर आपने डिवीजन करनी होती है जब इस तरह पी बाई क्यू फॉर्म में कोई एक्सप्रेशन आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करें, न्यूमरेटर को अलग सॉल्व करेंगे, 4 प्लस
3 स्क्वायर से क्या आते हैं 3 3 9 आ जाएगा, डिवीजन अपनी जगह पर। फिर हो जाएगा 6 माइनस 5 मल्टीप्लाई 3 से क्या आ रहे 5 3 15 आ रहे। तो 4 + 9 जो है 13 के बराबर होता है। और 6 - 15 किसके बराबर होता है 6 - 15 से आ रहे 9 -9 आता है। ठीक है, तो 13 डिवाइड बाई -9 के बजाय आप -13 डिवाइड बाई 9 भी लिख सकते हैं। या अमूमन हम ये माइनस जो है इस फ्रैक्शन के साथ यहाँ पर दरमियान में लिखते हैं, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि a डिवाइड बाई -b जो होता है वो बराबर होता है -a डिवाइड बाई b के इक्वल होता है। ठीक है, तो जब भी डिनोमिनेटर में माइनस सिंबल आ जाए ना, तो उसको न्यूमिनेटर में या इस तरह दरमियान में हम लिख सकते हैं। तो ये -13 डिवाइड बाई 9 आपका कंप्लीट आंसर बन जाएगा। जी, नेक्स्ट पार्ट हमें जो दिया है माइनस इंटू -3 का होल क्यूब है, प्लस इंटू -5 है, डिनोमिनेटर में 2 इंटू -8 -5 इंटू 3 है। तो न्यूमिनेटर को अलग सॉल्व करना है, माइनस अपनी जगह पर आ जाएगा। -3 के क्यूब से क्या आते हैं, यानी -3 को आपने 3 टाइम्स लिखना है, 3 3 9 और 3 9 27, तो इससे आ जाएगा -27। ठीक है, प्लस इंटू माइनस क्या आ रहे हैं -5 आ रहे, डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में देख ले 2 8 आते हैं 16, तो ये हो जाएगा -16 -5 3 15 आ जाएगा। क्लियर है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 27 -5 डिवाइड बाई -16 और -5 से क्या आ रहे, इससे आ रहे 11, अच्छा -31 आ रहे, और 27 -5 से आपके पास आ रहे 22, तो ये बन जाएगा 22 डिवाइड बाई -31, या इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं -22 डिवाइड बाई 31। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा कंप्लीट आंसर बन जाएगा। एक और एग्जांपल इन्होंने दिया है, एक और हमारे पास एग्जांपल है, और इस एग्जांपल में कह रहे हैं कि इवेलुएट, आप सॉल्व कर ले किसको, इवेलुएट, हाँ x डिवाइड बाई 2 है, -y डिवाइड बाई 2 डिवाइड, और होल डिवीजन है 3z बाई 9, और प्लस 8y बाई 5 गिवन है। अच्छा जी, साथ में इन्होंने x और yz की वैल्यू भी गिवन है, फॉर x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 5 है, एंड z इक्वल टू -3 है। तो इसको हमने सॉल्व करना है, इंतहाई इम्पोर्टेंट और आसान सा एग्जाम्पल है, तो इसको चलो सॉल्व कर लेते हैं सोल्यूशन में। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस एक्सप्रेशन में एक्स वाई जेड की जगह पर आप वैल्यूज पुट कर ले, ऑलरेडी वैल्यू गिवन है ना, तो एक्स की क्या वैल्यू गिवन है -2, तो मैं -2 डिवाइड बाई 2 लिख सकता हूँ ना, माइनस वाई की क्या वैल्यू है 5 है, तो मैं 5/2 लिख सकता हूँ, होल डिवीजन हो जाएगा 3 अपनी जगह पर, जेड की वैल्यू है -3 डिवाइड बाई 9 हो जाएगा, प्लस 8, और y की वैल्यू है 5 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। अगर देखा जाए इसमें कैंसलेशन भी हो रही है, ठीक है, तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, और 3 1 3 3 3 9 आ रहे, 5 इस 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ रहे 2 डिवाइड बाई, अच्छा सॉरी यहाँ पर जो है ना -y डिवाइड बाई ये जो है 5 है, ठीक है 5 के 1 है। अच्छा जी, तो हम इसको थोड़ा सॉल्व कर ले, सही कर लेते हैं, 5 है, 5 डिनोमिनेटर में 5 है, तो ये बन जाएगा आपके पास 5 और 5 भी कैंसिल हो रहे, तो 5 और ये 5 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूमिनेटर में आपके पास आ जाएगा क्या, -1 और -1 रह जाएगा, डिनोमिनेटर में आपके पास चूंकि यहाँ पर रह जाएगा, क्या रह जाएगा यहाँ पर 3 -3 डिवाइड बाय 3 और प्लस 8 रह जाएगा सिर्फ। ठीक है, इस तरीके से रह जाएगा कि नहीं, हाँ, और देखा जाए ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो रहे, तो -1 से -2 आ रहे, डिनोमिनेटर में सिर्फ -1 रह जाएगा, और -1 प्लस 8 से क्या आ रहे, -1 प्लस 8 से आ रहे 7, तो ये आपके पास -2/7 भी आप लिख सकते हैं, या अमूमन हम इस माइनस को थोड़ा दरमियान में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 2/7, और माइनस को इस तरह दरमियान में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके लिखने का तरीक़ेकार हो जाएगा, तो ये आपका कंप्लीट आंसर बन जाएगा। ठीक है, -2 डिवाइड बाई 7 आपका कंप्लीट आंसर बन जाएगा। और इसी के साथ आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। तो ये इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो छोटे छोटे डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, किसी स्टेप की समझ ना आई हो, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।